और इस दर्शन के लिए सच बताऊं तो हर किसी को वह दर्शन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वह वीरान जंगल और इस घने वन में छुपे हुए हैं। देखिए ये रास्ता थोड़ा सकरा हुआ रास्ता है कि पीछे एक सिंहासन है, जो कि राधा रानी ने एक बाबा को स्वप्न में कहा कि बाबा मेरा सिंहासन इस गहवर वन के तकरीबन 20 से 25 फीट गहरे गड्ढे में दबा हुआ है। जंगल से होते हुए हमें जाना पड़ेगा, तब जाकर हमें भगवान श्री कृष्ण के उस साक्षात चमत्कारी शंख के दर्शन होंगे। आइए आप मेरे साथ। 8 बजे के बाद आपको इसमें कोई बंदर, कोई पशु पक्षी, कोई भी मनुष्य इसमें नजर नहीं आएगा। 8 बजे के बाद इस वन में आना वर्जित है। राधे राधे, मैं हूं चंद्र गोस्वामी। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मेरी राधा रानी में। तो दोस्तों आज मैं आया हुआ हूं गहवर वन और गहवर कुंड, जिसमें कि मैं आज आपको इस वीडियो में दर्शन कराने वाला हूं। जो कुंड का जो रहस्य है इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इस गहवर कुंड के पास में एक ऐसा प्राचीन स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जो शंख है वो साक्षात एक पर्वत में छुपा हुआ है। जी हाँ, मैं आज आपको उसके भी दर्शन कराऊंगा। साथ ही साथ आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं आपको ये भी दिखा दूं कि पीछे एक सिंहासन है जो कि राधा रानी ने एक बाबा को स्वप्न में कहा कि बाबा मेरा सिंहासन इस गहवर वन के तकरीबन 20 से 25 फीट गहरे गड्ढे में दबा हुआ है। बाबा ने उस स्वप्न का पालन किया और तब जाकर इस सिंहासन को निकाला गया। इसके बारे में मैं आपको दर्शन कराऊंगा। और यहाँ पर एक वन है जो कि निधिवन के जैसा है, जहाँ पर आज भी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ लीलाएं करती हैं। और कभी जब भगवान श्री कृष्ण से रूठ जाती हैं तो पीछे की ओर मान मंदिर है, मानगढ़ पर जाकर राधा रानी अपना मान करके बैठ जाती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें मनाने के लिए मानगढ़ पर जाते हैं। पॉसिबल हुआ तो मैं आपको वहाँ के भी दर्शन कराऊंगा। तो आइए आप सभी बने रहिए वीडियो में, वीडियो के एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज ये सारे जो दर्शन हैं वो आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगे। सबसे पहले मैं आपको शंख के दर्शन करा देता हूँ। जो शंख है वो आपको नहीं पता है वो किस स्थान पर है। बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि गहवर वन और गहवर कुंड पर जब हम जाते हैं तो हमें उस शंख के दर्शन नहीं होते हैं। तो आज मैं आपको दिखा दूँ कि इसी रास्ते से होते हुए, इस वीरान जंगल से होते हुए हमें जाना पड़ेगा, तब जाकर हमें भगवान श्री कृष्ण के उस साक्षात चमत्कारी शंख के दर्शन होंगे। आइए आप मेरे साथ। फिलहाल में हम जो पहुंच गए हैं भगवान श्री कृष्ण के उस प्राचीन कालीन शंख के दर्शन करने के लिए। देखिए भक्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, इस शंख का आकार उसी शंख के जैसा है जैसा कि आपने देखा होगा। कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण एक बार लीला करते हुए इसी रास्ते से परिक्रमा मार्ग में जब थक गए थे, राधा रानी को जब प्यास लगी गहवर कुंड पर, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ बैठकर राधा रानी का इंतजार कर रहे थे। तो उनके हाथ में जो शंख था वो उसी समय इस शिला पर विराजमान रह गया जो आज आप दर्शन कर रहे हैं। वही शंख के दर्शन आप इस शिला में कर रहे हैं। सभी से यही अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर अवश्य कमेंट करें, ताकि हमें भी ऐसे आपके लिए नए सारे वीडियो लाने का सौभाग्य प्राप्त हो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी भक्तों को ऐसे प्राचीन दर्शन का आनंद प्राप्त हो। और अब मैं आपको अगला जो हमारा जो आगे का जो वीडियो है उस बारे में मैं आपको राधा रानी का वही प्राचीन सिंहासन दिखाने वाला हूँ, जो कि बाबा को स्वप्न में राधा रानी ने कहा। और तब जाकर बाबा ने रमेश बाबा से अनुमति ली, तब जाकर रमेश बाबा ने वहाँ खुदाई करवा के उस सिंहासन को निकलवाया। तो हम फिलहाल में उसी सिंहासन पर जा रहे हैं जो कि राधा रानी का रासमंडल है। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये रासमंडल कितनी नीचाई पर है। ऊपर से अगर हम इन पिलरों को देखें तो 20-25 फुट लंबाई में ये पिलर हैं। और यहाँ माने तो इतना ही गहरा ये रासमंडल था जो कि दबा हुआ था।
सबसे पहले आप यहाँ जब भी आएँ तो यहाँ की परिक्रमा लगाएं और परिक्रमा लगाने के बाद इस रास मंडल पर मत्था टेकें, क्योंकि यह रास मंडल भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। जय हो मेरी राधा रानी। और आज भी इस रास मंडल को मैं आपको दिखा दूं, यह गाय के गोबर से लिपा हुआ है, अंदर से वही पत्थर का बना हुआ है, उसी समय का जब राधा रानी यहाँ बैठकर भगवान श्री कृष्ण के साथ में लीलाएं करती थी। सामने कितनी प्यारी सुंदर सी छवि है जो आप देख सकते हैं, जो आपके मन को आनंद रूप प्रदान करेगी। तो मित्रों, मैं फ़िलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ गहवर कुंड पर। गहवर कुंड पर मुझे यहाँ पंडा जी मिले हैं। पंडा जी हमें यहाँ गहवर कुंड की और राधा सरोवर की लीला विस्तार से समझाएंगे और सच में आपको बहुत आनंद आने वाला है। पंडा जी राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे। ये कृष्ण कुंड गहवर वन, ये नित्राश स्थलीय राधा रानी की। यहाँ पे आज भी राधा कृष्ण नित्राश करने आते हैं और नित्राश करते करते राधा रानी को अचानक प्यास लगी तो भगवान ने इस कुंड को बंसी से बनाया है। बंसी से बनाया है। ये सब ब्रह्माचल पर्वत है। ब्रह्माचल पर्वत गहवर वन ये हृदय स्वरूप है राधा रानी का। गहवर वन हृदय स्वरूप है राधा रानी का। और ये मोरकुटी और मान मंदिर ये वक्ष स्थल है राधा रानी का। मोरकुटी, मान मंदिर, वक्ष स्थल, हृदय गहवर वन। तो पंडा जी, जैसा कि राधा रानी को जब यहाँ प्यास लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी से इस कुंड को खोदा, बनाया। अच्छा, हाँ जी। तो मित्रों, आप जब भी गहवर कुंड के दर्शन करने के लिए आएँ तो सबसे पहले गहवर कुंड के इस जल में आचमन करें, ना कि अपने पैर धोएं, सिर्फ आचमन करें और यहाँ पर राधा रानी को प्रणाम करते हुए बस राधा रानी से यही कृपा मांगें कि हे राधा रानी, हमें बरसाना बार बार बुलाते रहे हो। कहा गया है कि जब राधा रानी अपनी गोपियों के साथ माखन लेकर मथुरा जाया करती थी तो भगवान श्री कृष्ण उनका इंतजार करते थे कि राधा रानी गोपियों के साथ जब माखन लेने जाएंगी तो गोपियों की मटकी से माखन चुराने का प्रयास करते थे। लेकिन एक बार राधा रानी को प्यास लगी। राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से प्यास बुझाने के लिए पानी मांगा, लेकिन जब राधा रानी जब कृष्ण से कुछ बात कहे या फिर पानी की प्यास के लिए जैसे ही राधा रानी ने कृष्ण से कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने इसी गहरे वन में, यह वन इतना गहरा हुआ करता था कि मित्रों यहाँ पर सूर्य भगवान की एक भी किरणें नहीं आया करती थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी से इसी कुंड को खोदा। उस कुंड से जब जो जल निकला उस जल से राधा रानी ने अपनी प्यास बुझाई। तो यह जल कितना पवित्र है, उसकी लीला कितनी अद्भुत है, ये सब आपने जाना, क्योंकि इसी जल से राधा रानी की प्यास बुझी। और यहाँ इस कुंड को राधा सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राधा रानी का यह कुंड है, इसलिए राधा सरोवर के नाम से जाना जाता है। यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जल आचमन करते हैं और सच में राधा रानी की कृपा पाते हैं। तो मित्रों, हम फिलहाल में खड़े हुए हैं गहवर वन के बिल्कुल निकट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये गहवर वन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं से जुड़ा हुआ यह वन है। और इस वन में वही निधवन की तरह से रात्रि 7 बजे के बाद यहाँ के मुख्य द्वार बंद हो जाते हैं और जितने भी सारे जो पक्षी जीव जंतु होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। तो आइए हम अंदर की ओर चलते हैं और यहाँ की जो दर्शन है वो बड़े ही अलौकिक दर्शन है। स्वयं राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से जो रूठ गई थी वही दर्शन आपको शायद कहीं नहीं मिलेंगे, वही दर्शन आपको इस गहवर वन में होंगे। हम अंदर चलेंगे और अंदर चलकर यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे वहाँ की लीला जानेंगे। और इस वन की जो विशेष बात जो है कि इस वन में लताओं पताओं में साक्षात राधा कृष्ण के साथ साथ अष्ट सखियों के दर्शन आपको इस वन में प्राप्त होंगे। तो आप सभी वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मित्रों सच बताऊं तो ये वीडियो बड़े मुश्किल से बना है, क्योंकि गहवर वन के जितने भी छुपे हुए दर्शन हैं वो हमने आज इस वीडियो में कवर करे हैं। तो आइए आप हमारे साथ, ये वही जो राधा कृष्ण के रूठे हुए
जो दर्शन है वही हम जब मंदिर पीछे की ओर है, हम आपको वहीं लिए चल रहे हैं। वहाँ पर आपको अलौकिकता और राधा रानी के रूठे हुए दर्शन हम आपको कराएंगे। तो फिलहाल में हमारे साथ यहाँ पंडा जी मौजूद हैं, जो यहाँ की जो लीलाएं हमें सूक्ष्म रूप से समझाएंगे। पंडा जी राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे राधे। जय हमारे सभी भक्तों को बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमें जो ये अलौकिक दर्शन हो रहे हैं, आप इन दर्शनों की महिमा हमारे सभी भक्तों को समझाएं। हाँ, मैं बताता हूँ। एक दिन राधा रानी की प्राण इच्छा उदय पैदा भी लगी। प्यारी श्याम सुंदर सी कहवी लगी प्यारी, अपनों अपनों सिंगार तो हम रोज करें। आज एक ही दूसरी को परस्पर सिंगार है वेगो। राधा रानी की आज्ञा को भगवान प्यारी श्याम सुंदर कबहू टाल ना सके, और ना कबहू टालो और ना कबहू टाल सके। हाँ कियो, हाँ करवी के पश्चात हम तुम जाकू शीशा दर्पण बोले, भगवान कबहू शीशा में मुखारविंद ना देखे। एक एक हाथ में ये लता पतान को पत्ता लियो है। अच्छा, मतलब हाथ में पत्ता लिया हुआ। हाँ, और एक एक हाथ से परस्पर सिंगार चालू है गया। सिंगार पूरो भयो तो राधा रानी प्यारी श्याम सुंदर से पूछवे लगी, प्यारी मेरो मुख नीको कि तेरो मुख नीको? अब वर्णन करो, महिमा गाओ, उपमा बताओ, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। जैसे कि गौरांबरी चंद्रमा इतनो सुंदर मुखार विंद। यही बात पे राधा रानी तो नाराज हो गई गुस्सा में। अब तो गुस्सा में राधा रानी प्यारी श्याम सुंदर से कहने लगी, प्यारी क्यों मुंह से चंदा कही, सुने प्रिय नवले किशोर, ये तो घटते बढ़ते छिन छिन घड़ी, जामे है कलंके अति जोर। तो मतलब जैसा कि आपने अभी राधा रानी के रूठे हुए के दर्शन किए, पंडित जी ने वहाँ की लीला बताई, और इसकी जो विशेष लीला मैं आपको बता दूं कि जुगल जोड़ी सरकार राधा कृष्ण के अष्ट सखियों के साथ एक लता पता है, उसके मैं आपको अब दर्शन कराने ले जा रहा हूँ। आइए आप सभी मेरे साथ। और इस दर्शन के लिए सच बताऊं तो हर किसी को वह दर्शन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वह वीरान जंगल और इस घने वन में छुपे हुए हैं। देखिए ये रास्ता थोड़ा सकरा हुआ रास्ता है, और यहाँ की जो लीलाएं हम विस्तार से जानेंगे, और आप सभी आइए और यहाँ विस्तार से समझिएगा। तो राधे राधे। राधे राधे सभी भक्तों के लिए। तो ये वो वृक्ष है कि जिसमें राधा रानी, हमारे गोविंद और 8 सखी विराजमान है। आज नहीं, बहुत पुराना, हजारों साल पुराना ये वृक्ष है। वृक्ष नहीं, ये देव है साक्षात। दर्शन आप कभी गहवर वन आए तो इसके जरूर दर्शन करें। बहुत लोगों को नहीं पता होता है, इसमें 8 सखी और राधा रानी सहित जुगल जोड़ी सरकार वृक्ष कहते हैं इसको, गहवर वन के। एक बार हमें एक बार इशारे से समझाएंगे कि कौन राधा रानी है, कहाँ श्री कृष्ण है, कहाँ अष्ट सखियाँ हैं? सबसे प्रथम हमारे कन्हैया जी, अच्छा, जस्ट इनकी बगल में श्री राधा रानी, उनसे नीचे विशाखा, फिर ललता, फिर इंदुलेखा, तुंग विद्या, 8 सखी इनके यहाँ पे हैं, विराजमान हम यहाँ विराजमान हैं। सभी भक्तों से नमस्कार, राधे राधे। तो जैसा कि रात्रि के समय कहा गया है कि इस वन से भी सभी जीव जंतु निकल जाते हैं रात्रि में, ये सब बिल्कुल सत्य बात है। बिल्कुल सत्य बात है। 8 बजे के बाद आपको इसमें कोई बंदर, कोई पशु पक्षी, कोई भी मनुष्य इसमें नजर नहीं आएगा। 8 बजे के बाद इस वन में आना
वर्जित है। वर्जित है। ये इसको कहते हैं, ये अरनी है। ये चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होती है। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ राज करते थे तो इसको कहते हैं अरनी का वृक्ष। इसका जो वृक्ष है इस पे सफ़ेद कलर का फूल आता है। ये चंद्रमा के प्रकाश से पूर्णिमा की रात्रि में बहुत प्रकाशित होता है। जो कोई यहाँ आता है इसके अंदर या तो अंधा हो जाएगा या फिर बंदर या मोर स्वरूप में आ जाएगा, क्योंकि भगवान की महाराज की लीला को हर कोई नहीं देख सकता है। बहुत लोगों ने इसके बारे में जानने की कोशिश करी, कैमरे भी लगाए, तो वो सब फेल हो गया। राधे राधे। तो देखिए यहाँ के ब्रजवासी ने हमें कितनी सुंदर बात बताई कि यहाँ हर कोई उपस्थित नहीं हो पाता, और इस वन में जो भी यहाँ रात्रि के समय रुकने का प्रयास करता है या तो वो अंधा हो जाता है या फिर वह मूर्छित होकर गिर जाता है, या फिर कहे तो बंदर या चींटी या जानवर के रूप में तब्दील हो जाता है। और यह वन सच बताएं तो पूरे बिल्कुल मानगढ़ के बिल्कुल जस्ट नीचे है। राधा रानी जब रूट कर मानगढ़ पर बैठ गई, और मानगढ़ पर भी एक शिला है जिसका कि वीडियो आपने अभी हमारे पहले वीडियो में देखा होगा कि वह वही शिला है जहाँ पर राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से रूट कर जिस शिला पर बैठी थी, उसी शिला का हमने दर्शन आपको अपने पिछले वीडियो में कराया है। तो सच बताऊं तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी भक्तों को हम ये दर्शन करा सकें और भी भक्त यहाँ आकर इन साक्षात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जय श्री कृष्ण।